वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए सूदबंद पैकेज तैयार करने की हिदायत। कहा, दहाइयों से जारी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तगी और गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम हुकूमत ने शफ़ाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा रमज़ान और पिछले साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब अवाम में रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही की जाए ताकि आवाम की इज़्ज़त व तकरीम मजरू न हो। आवाम को इमदादी रकूम की डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहमी कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए भी संग मील साबित होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। सदर ट्रंप मुख्तलिफ मौक़े पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर चुके हैं। अमरीकी सफारतकार एंडी हाल्सन कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त तारीख की बेहतरीन सतह पर हैं। दोनों मालिक के ताल्लुकात खुशगवार और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। एंडी ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी हुकूमत के एग्ज़म बैंक के इश्तराक से पाकिस्तान के अहम मादनी मनसूबे रेकोडिक में कई अरब डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अमरीकी निजी कंपनियों की दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी और उभरते आलमी किरदार की दुनिया मोतरफ। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी के मस्बत समरात सामने आना शुरू। आलमी जरीदे में दहशत गर्दी के खिलाफ यकसां दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ निगाह बन गया। पाकिस्तान के बैक वक्त अमरीका के साथ तामीरी और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़न अंदाज में एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। चीन ने पाकिस्तान की खित्ते में बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। यूएई के संजवानी ग्रुप के वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मालिक के दरमियान निजी शोबे के इश्तराक में इजाफा होगा और इक़्तिसादी ताउन नई बुलंदियों पर पहुँचेगा। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मौसर मौशी ताउन और सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं। ये ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमायाकारी की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम किया। संजवानी ग्रुप के वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मौशी शराकत दारी के मौक़े पर मज़ीद ताउन करने के अज़म का अदा किया। पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई वाले कलअदम टीटीपी की सहूलतकारी करते हैं। कौम जो खमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अतारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है। दहशत गर्दों का ताक़ुब करके उनका खात्मा करेंगे। केपी में ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिनके जहन बहुत छोटे हैं। अतातारड़ ने कहा कि एक वक्त था जब मशरिक और मगरिब नाराज़ था। एक शख्स की अना की वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। उसने मुल्की फॉरेन पॉलिसी को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कराची। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनान आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुहेल आफरीदी इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकात के बाद कराची प्रेस क्लब का दौरा करेंगे। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात शेड्यूल है। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़दार पर मुकम्मल यकीन रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सियासी और सरकारी सरगर्मियाँ अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी होगी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नजरियाती और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। जमहूरी मुआशरों में इख्तलाफ राय और तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है। PTI तनकीद करती है तो PP उसका जवाब देने का हक रखती है। सेनेटर फैसल लॉर्डर का वज़ीर आला KP की आमद पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल में कहा कि सुबह सिंध की रीत रिवायत के मुताबिक मेहमान नवाजी की जाती है। आने वाले को सबसे पहले टोपी पहनाई जाती है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन क़वानीन मौसर अमल दरामद की हिदायत। वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। पेशावर भिकारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर हुआ। पेशावर भिकारी माफिया और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। पंजाब भर के सरकारी अस्पताल बनने जा रहे हैं मयारी अस्पताल। मरियम नवाज का सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। पंजाब में हर डॉक्टर हर नर्स अब और भी फोकस्ड होगा। पंजाब में हर जिंदगी की हिफाजत के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने हेल्थ अवामी फलाही इक़दामात की अफादत का जायज़ा लेने के लिए डेटा एनालिसिस सेंटर कायम करने का हुक्म दिया। एक करोड़ मालियत की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम किया जाएगा। कैंसर के इलाज का कोर्स 1 करोड़ रुपए का है जो मरीज को मुफ्त दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा ऐलान। कहा हमारी तमाम तर तवज्जो हेल्थ केयर निज़ाम को मजबूत बनाने पर है। पाकिस्तान को मरीज बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाना। आवाम को मयारी इलाज की सहूलत की फराहमी तरजीह है। पिम्स अस्पताल में कैंसर के मरीजों की अद्वियात मुफ्त होंगी। पिम्स में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये सहूलत मुयस्सर होगी। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के शोबे में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और UAE वफ़द का आला सतह इजलास सदारत बिलाल बिन साकिब ने की। इजलास में रियल इस्टेट, सरकारी असासों और कर्जा जाती आलात के टोकनाइजेशन पर तफसीली मुशावरत की गई। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि टोकनाइजेशन से गैर फ़ाल असासों को काबिल सरमायाकारी बनाने में अहम पेशरफ्त होगी। डिजिटल फाइनेंस के शोबे में जिद्दत व इस्लाहात से आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रही हैं। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी बहरान के खिलाफ अवामी एहतजाज का सिलसिला ना रुक सका। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ईरानी हुक्काम माजी में भी मुजाहिरों के दौरान इंटरनेट मुअत्तल करते रहे हैं। सदर ट्रंप का ईरान को सख्त इंतबाह। मुजाहिरीन की हलाकत पर शदीद कार्रवाई की धमकी। कहा मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। ईरान तबाही के दहाने पर पहुंच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं।
मुजाहिरीन के कत्ल पर ईरान के खिलाफ भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को बराह रास्त 10,000 से $1,00,000 तक अदायगी पर गौर। मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। उधर डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां बंद करने का मुतालबा किया है। कहा, ग्रीनलैंड और उसके अवाम फरोख्त के लिए नहीं है। डेनमार्क के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है और इसके दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोमालीलैंड में इजरायली अहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का मुश्तरका सख्त रद्द-ए-अमल। इजरायली दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार। बयान में कहा गया कि सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अदा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। इसराइल की जानब से सोमालीलैंड की तस्लीम शुदगी को फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हैं। कराची से खैबर तक कड़ाके की सर्दी, बलाई इलाकों में ठंड ने दांत बजा दिए। हुंजा में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। इस तौर में 19 और चिल्लास में -11 रिकॉर्ड किया गया। शिमाली बलूचिस्तान में भी सर्द हवाएं, दर्जे हरारत -7 डिग्री तक आ गया। क्वेटा में -4 और पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची सर्द हवाओं की लपेट में, दर्जे हरारत सिंगल डिजिट पर रिकॉर्ड। कम से कम पारा 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स पर फैसला कुन वार के लिए तैयार। दम्बोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। मुकाबले के लिए पाकिस्तान की फातेह प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। शाहीनों ने पहले T20 में 6 विकेटों से फतह समेटी थी। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। यूएफा इवेंट में पाकिस्तान की पहली बार एंट्री। पाकिस्तान यूएफा फुटबॉल डेवलपमेंट टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया। सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान अंडर-16 टीम यूएफा टूर्नामेंट खेलेगी। अप्रैल में पाकिस्तान यूएफा डेवलपमेंट टूर्नामेंट में एक्शन में दिखाई देगा। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। फाइनल में रिवायती हरीफ बार्सिलोना से मुकाबला होगा। सऊदी लीग में अल नसर को अल कुद्सिया के हाथों 2-1 से शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने के बावजूद अपनी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। आल इत्तेफाक और अल नाजमा के खिलाफ 4-3 से फतह समेटी। फ्रांसिस्को कॉल्फ ने 2 गोल स्कोर किए। और फन के सुल्तान लेजेंड अदाकार सुल्तान राही की 30वीं बरसी। 80 की दहाई में पंजाबी फिल्मों के मारूफ हीरो रहे।
15 बरस तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। 700 से ज़ायद फिल्मों में काम करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। करियर का आगाज़ फिल्म बागी में एक मामूली से किरदार से किया। 1972 में रिलीज़ होने वाली फिल्म बशीरा की कामयाबी ने सुपरस्टार बनाया। फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। बेमिसाल फनकार को 150 से ज़ायद अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।